जी आपका एक नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 21 है। अगर मैं इसको फैक्टराइज कराता हूँ तो लिख सकता हूँ 3 × 7, यानी कि पी क्यू टाइप का है, जहाँ पर पी और क्यू का जीसीडी यहाँ पर 1 आता है, यानी कि रिलेटिव प्राइम है। तो यहाँ से साइलो थ्योरम हमें ये कहती है कि 3 SSG और 7 SSG एग्जिस्ट करेगी, जिसका ऑर्डर 3 SSG का ऑर्डर 3 होगा और 7 SSG का ऑर्डर 7 होगा। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि N3 यानी कि 3 SSG कितनी होगी, तो 1 + 3K डिवाइड करेगा 21 को, यानी कि 3 × 7 को। यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 + 3K जो है डिवाइड नहीं करेगा मल्टीपल्स ऑफ 3K, तो सिंपल सी बात है 1 + 3K डिवाइड करेगा 7 को। इसके लिए K की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू, क्या तो 0 होगी या 2 होगी। अगर K की वैल्यू 0 होती है तब N3 की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, और अगर 2 होती है तब हमें 7 मिलेगा। यानी कि जो 3 SSG है वो हमें 1 मिल सकती है या 7 मिल सकती है। 3 SSG 7 एग्जिस्ट करेगी या 1 करेगी, लेकिन इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है, वो 3 है। 3 SSG का जो ऑर्डर है वो 3 है। अगर हमें 1 3 SSG मिल रही है तो वो नॉर्मल होगी, क्योंकि ये 3 ऑर्डर की है तो साइक्लिक होगा, सिंपल सी बात है। और साइक्लिक है तो अबिलियन होगा, अबिलियन होगा। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 SSG जो है अगर 7 होगी, अगर वो 7 नंबर में है जिसका ऑर्डर कितना है उसका भी 3 है, तो वो भी अबिलियन होगा। अब हमें एक बात यहाँ से साफ हो जाती है कि क्या तो N3 यानी कि 3 SSG 1 होगी या 7 होगी, तो हम मान सकते हैं वो Z3 क्रॉस Z7 के डायरेक्ट प्रोडक्ट से आ जाएगा, जबकि यहाँ पर Z3 भी अबिलियन है और Z7 भी अबिलियन है, तो G जो है उस केस में आपका अबिलियन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, नॉन अबिलियन, तो ये Z3 SSG एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हमें देखना होगा कितनी 7 SSG एग्जिस्ट कर रही है, तो 7 SSG जो होगी वो 1 होगी और इसका ऑर्डर 7 है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो 7 SSG है इसका जो ऑर्डर है वो 7 है, ना कि 1 है और ना ही 21 है, जो कि नॉन ट्रिवियल केस को कंसिडर करते हैं। यहाँ कह रहा था प्रॉब्लम में कि आइडेंटिटी सब ग्रुप ई और जी को छोड़कर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।